उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में गर्मी है प्रचंड। भीषण गर्मी का कहर इस वक्त प्रदेशवासी झेल रहे हैं। 9 तपा अभी लगे भी नहीं और उससे पहले हीट वेव और गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 37 जिले ऐसे हैं जहां पर लू का अलर्ट जारी है। खजुराहो और नौगांव मध्य प्रदेश में सबसे गर्म शहर रहे, जहां पर पारा 45 डिग्री के पार रहा है। तो वहीं अगले 4 दिन मध्य प्रदेश में राहत की कोई उम्मीद नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी 18 जिले ऐसे जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी है। राजनांदगांव में पारा 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और 18 जिले जहां हीट वेव का अलर्ट है, भट्टी की तरह ये जिले तप रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। मेडिकल गाइडलाइन भी जारी की गई है। प्रशासन की तरफ से भी जो तमाम व्यवस्थाएं चौक चौराहों पर की जा सकती थी वो की गई हैं। बावजूद इसके बार बार मौसम विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपील लोगों से की जा रही है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकले। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन और भी ज्यादा भयानक होने वाले हैं। भीषण गर्मी का कहर अभी ही जारी है और कल से जब 9 तपा लग जाएंगे, क्योंकि 25 मई से 9 तपा लगने हैं और ऐसे में तापमान बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। अगले 4 दिन राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। फिलहाल की बात करें वर्तमान की तो खजुराहो और नौगांव सबसे गर्म शहरों में दर्ज किए गए हैं मध्य प्रदेश के, जहां पर 45 डिग्री के पार पहुंच गया है पारा। तो वहीं छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जहां पारा है 46 डिग्री सेल्सियस, सबसे गर्म शहरों में ये शामिल। तो चलिए क्या है शहरों के हालात जान लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से उमेश पाराशर और जबलपुर से सोनल पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। पहले उमेश, मैं आप ही के पास आऊंगी। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं भीषण गर्मी का कहर है। भट्टी की तरह शहर तप रहे हैं और ग्वालियर भी उन्हीं में शामिल है, जहां पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है और कल से तो 9 तपा लगने वाले हैं। इस वक्त की स्थिति क्या है? 1 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है। देखिए रिश्का, निश्चित तौर पर ही जो राजस्थान से शुष्क हवाएं चल रही हैं और वो सीधे मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में सबसे पहले प्रवेश कर रही हैं। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल भट्टी की तरह तप रहा है। और अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान 44 पार पहुंच गया है, लेकिन अभी भी 4 दिन तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अभी तापमान में और भी बढ़ोतरी हो सकती है, यानी जो ग्वालियर का तापमान है वो तकरीबन 47 डिग्री के आसपास पहुंचने की अभी मौसम विभाग को उम्मीद है। तो कहा जा सकता है कि लोगों को अभी गर्मी की और भी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। लेकिन अभी जो है एहतियात के तौर पर जिस तरह से मौसम विभाग ने और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लोगों को चेतावनी दी है कि जो दोपहर का समय है उसमें घरों से बाहर ना निकलें, यदि जरूरी काम हो तभी निकलें। देखिए अभी 1 बज चुका है और आप देख सकते हैं कि ये जो सड़कें हैं ये व्यस्ततम इलाकों की सड़कें हैं और उन पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो भी लोग निकल रहे हैं वो अपने फेस को पूरी तरह से कवर करके निकल रहे हैं। और अगर कल की बात की जाए तो कल भी लगातार जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुछ लोग हैं, पहले उनसे बात कर ले। सर क्या कहेंगे गर्मी को लेकर? गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। इतनी गर्मी में बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज बच्चे का कोई प्रोग्राम था, उसमें जाना है हमें। काम तो करना है। मैम क्या कहेंगे गर्मी को लेकर, किस तरह की गर्मी है ग्वालियर में? गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है सर, लेकिन अब क्या करें, अब बच्चे का प्रोग्राम है तो जाना बिल्कुल अर्जेंट है। देखिए इसका कुछ पेरेंट्स हैं, उनकी बात भी आपने सुनी कि काम है इसीलिए आना भी ज़रूरी है। और साफ तौर पर देख सकते हैं ये लोग हैं वो गर्मी को भगाने के लिए कुछ थोड़ी सी राहत, उनको नींबू पानी, नींबू शिकंजी, गन्ने का रस और आइसक्रीम जैसी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर गर्मी को लेकर, किस तरह गर्मी है? क्या कहेंगे सर गर्मी, नींबू पानी आप क्या कहेंगे? बहुत चिलचिलाती हुई धूप है और इसमें नींबू पानी से बहुत राहत मिलेगी पीने। बिल्कुल क्या कहेंगे उमेश, देखिए शरीर को ठंडा बनाने के लिए लोग इस तरह के पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि खुद को हाइड्रेट रख सके, स्वास्थ्य को गंभीर खतरा ना हो। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। सोनल भी लगातार बनी हुई हैं। सोनल, सीधे तंदूर जैसी गर्मी का एहसास जबलपुर में लोगों को हो रहा है। तापमान की क्या स्थिति बनी हुई है और इस वक्त क्या हालात हैं जबलपुर के? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि संस्कारधानी जबलपुर में लोगों का हाल गर्मी के कारण ही पूरा बेहाल हो चुका है। लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि
कल यानी 25 मई से नौतपा शुरू हो जाएंगे। जब बिना नौतपा के गर्मी के इस तरीके के हालात हैं तो आप सोचिए कि जब नौतपा शुरू हो जाएंगे इसके बाद क्या हालात होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के शास्त्री ब्रिज पर, जहां आप नजारा देख सकते हैं कि जो रोडें हैं बिल्कुल सूनसान पड़ी हुई हैं। वजह सिर्फ एक ही है कि बढ़ती हुई गर्मी के कारण लोग अपने घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। अभी दोपहर का समय करीब 1 बजने को है और टेम्परेचर करीब 43.2 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। यही शाम होते होते ये टेम्परेचर करीब 44 से 45 डिग्री पहुंच जाएगा। तमाम जो लोग हैं अगर गर्मी में निकलते हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं, पूरे फेस को कवर करके निकलते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण लोगों का हाल पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। जो ऑटो वाले निकलते हैं उनको सवारियां नहीं मिल रही हैं तो वो खाली ऑटो लेके निकालते हैं। यही कहा जा रहा है कि संस्कार धानी जबलपुर का मौसम ऐसा लग रहा है जैसे मानो भट्टी जो है पूरी तरीके से तप रही है। वही स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बहुत जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, क्योंकि ये जो गर्मी का प्रभाव ये सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को पड़ रहा है। क्योंकि जैसे ही सुबह होती है और सुबह होते से ही तेज गर्म हवाएं चलने लगती है, धूप का प्रकोप तेज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। क्योंकि ये जो लू के कारण लोगों को सड़कें पड़ी हुई हैं और ये असर है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पड़ रही प्रचंड गर्मी का। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और ऐसे में अपील की जा रही है कि सतर्कता बरतें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।